सब्सक्राइब टू माय चैनल SBI बैंकिंग गुरु। हमें कोविड महामारी से भी बचना है। इसके बचने के लिए हमें मास्क पहनना है जब भी हम बाहर निकलते हैं, हाथों को बार बार साबुन से धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और कम से कम बाहर निकलना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी बैंकिंग की रिक्वेस्ट हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको बैंक के काम करने होते हैं, जैसे KYC अपडेशन हो गया है, आजकल RBI ने भी इसका अनाउंसमेंट कर दी है कि आप अपने KYC की अपडेट कर सकते हैं थ्रू होम, ब्रांच को रिक्वेस्ट कर या कोई ATM की रिक्वेस्ट करनी है, ATM को स्टॉप करना है, न्यू रिक्वेस्ट ATM की डालनी है, सिमिलरली चेकबुक आपकी ख़त्म हो गई है, नई चेकबुक की रिक्वेस्ट डालनी है, या फिर कोई लोन की रिगार्डिंग है, आपको लोन की आपको अपने अकाउंट से आपको अपने EMI डिडक्ट करवानी है या कुछ उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करवाना है, लोन के रिगार्डिंग जो भी काम रहेंगे, या अकाउंट ट्रांसफ़र का है। मान लीजिए अब लॉकडाउन की वजह से आपका अकाउंट दिल्ली में है, बॉम्बे में है और आप अपने होम पे आ चुके हैं और वहाँ पे अपना होम ब्रांच में अपना अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हैं, तो अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर अपडेशन। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है और आपको OTP नहीं आ रहे हैं, आप अल्टरनेट चैनल जैसे कि नेट बैंकिंग योनो यूज़ कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप घर बैठे कर सकते हैं। हर ब्रांच की अपनी एक ईमेल आईडी होती है। हर SBI ब्रांच हो, कि कोई भी ब्रांच हो, उसकी अपनी खुद की एक ईमेल आईडी होती है। अगर आप उस रिक्वेस्ट को उस ईमेल आईडी पे डालोगे तो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी। अब बात ये आती है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, उसकी ईमेल आईडी कैसे, ये कैसे जानोगे। सभी SBI ब्रांचों की, सभी बैंकों की आईडी का स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसे होता है, वो मेल कैसे ढूंढेंगे। हर ब्रांच का कोड होता है, जैसे 663 हो गया, 652 हो गया, 50180 हो गया, और भी सभी ब्रांचों के अपने पर्टिकुलर कोड होता है। आप अपनी ब्रांच का कोड आप कैसे ढूंढेंगे। मान लो आपको नहीं पता मेरी ब्रांच का कोड क्या है, तो आप गूगल पे जाकर जस्ट डाल दीजिए, जैसे मैंने इसमें करा है, जैसे हिसार SBI IFSC कोड, ये कोड लिख दीजिए, तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा कि ये है आपका IFSC कोड है, आपका कोड है 5180 50 180। IFSC कोड की जगह पे आप सिंपल लिख दीजिए हिसार कोड, ब्रांच कोड। आप इसको एंटर करोगे तो आपको आपका ब्रांच का कोड दिखाई दे जाएगा, ये आपका आ गया है। सिमिलरली आप किसी भी ब्रांच का अपना कोड ढूंढ सकते हो। एक बार आपको कोड मिल गया है तो आप किसी भी ब्रांच को मेल कर सकते हैं। जैसे कि हर ब्रांच की एक मेल आईडी होती है, SBI 5 डिजिट ब्रांच कोड, जो उन सभी ब्रांच कोड है उसका 5 डिजिट @SBI.co.in, ये सब सेम होता है, बस ब्रांच कोड ही आपको डालना होता है बीच में। अब बात ये आती है कि 5 डिजिट, ये तो ऊपर 3 डिजिट का आ रहा है, अब ये 5 डिजिट कहाँ से वो होएगा। तो जिस भी ब्रांच कोड का डिजिट 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, उसके आगे आपको 0 लगा इसको पूरा कर देना है। जैसे ब्रांच कोड 663 है तो इसके आगे 2 0 आप लगा दीजिए, तो ये आपका 00663 हो गया है। मान लो आपका ब्रांच कोड 1234 है तो आगे 0 लगा के इसको हमें 5 डिजिट का बनाना है। तो ये फिर इसकी मेल आईडी कैसे हो जाएगी, तो मेल आईडी हो जाएगी SBI.00663@SBI.co.in। सिमिलरली अगर 5 डिजिट है तो कुछ करना ही नहीं है, बस SBI.50148@SBI.co.in। सिमिलरली अगेन 691 का है जैसे, तो 2 0 आगे लगा देंगे, SBI.00691@SBI.co.in। इसको आपको भेजना कैसे है, आप ऐसे नहीं कि मेल पे लिख देंगे कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, मेरी चेक नो, ये नहीं। बैंक को आपको वेरीफाई करने के लिए आपको अपनी रिक्वेस्ट पेपर पे लिखनी है ब्रांच मैनेजर के नाम पर, और उसमें लिखना है कि मेरा आई एम सो, मेरा अकाउंट नंबर सो, मुझे अपनी ATM की रिक्वेस्ट डालनी है, चेकबुक की रिक्वेस्ट डालनी है, और नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं जो बैंक में करते हैं, और साथ में कोई भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अटैच करना है, उसकी जीरोक्स कॉपी कर उस पर साइन कर सेल्फ अटेस्ट कर अटैच करना है। कहने का मतलब है आपको प्लेन पेपर पे अपनी रिक्वेस्ट लिखनी है और जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसको जीरोक्स करके उस पर सेल्फ अटेस्ट सिग्नेचर करने हैं और उसको फ़ोटो खींचकर मेल करना है। आप समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग मेल कर देते हैं, इस पर लिख देते हैं, मेल पे लिख देते हैं कि प्लीज़ इशू ATM। नहीं, आपको पेपर पे लिखना है, आपके सिग्नेचर हमें देखने हैं कि आप वही हो कि नहीं हो, और KYC डॉक्यूमेंट के ऊपर सेल्फ अटेस्ट करके आपको रजिस्टर्ड मेल पर करना है, तो ब्रांच आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देगी। और बहुत सारे ज़्यादातर केसों में तो ब्रांच रिप्लाई कर देती है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन प्रोसेस्ड,
आपको मैसेज भी आ जाता है, मान लो आपका चेकबुक का है तो 1-2 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा, योर चेकबुक रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। एटीएम का तो एटीएम के प्रोसेस्ड, अकाउंट का तो अकाउंट हैज़ बीन चेंज्ड। जो भी आपने रिक्वेस्ट दी है उसका मैसेज आपको 1-2 दिन में आ जाता है। तो यह तरीका होता है अपनी ब्रांच को कॉन्टैक्ट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं है, फिर भी वो ब्रांच में छोटे छोटे इस महामारी के दौरान आ जाते हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ब्रांच स्टाफ की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इस कोरोना महामारी में ब्रांच स्टाफ पूरा बैंक पूरे फुल टाइम ओपन हो चुके हैं, ओपन ही रहते हैं, उनको भी बचना है। आप अपने काम, आपको भी बचना है। इस कोविड महामारी से बचने के लिए कम से कम मूवमेंट करनी है। तो अपनी रिक्वेस्ट को अपनी रजिस्टर्ड मेल से ब्रांच को कर दीजिए। सिमिलरली बहुत सारे लोग, आपको ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट पेपर पे जानी चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच करना है, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी। सिमिलरली बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट होती है। अरे उसका आईएफएससी कोड क्या है? ये भी बड़ा सिंपल है, ये 11 डिजिट का होता है। बिल्कुल, स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट 4 लेटर SBIN, ये कॉमन है, और लास्ट में ब्रांच कोड, और बीच में 11 डिजिट बनाने के लिए बाकी 0। जैसे मान लो ब्रांच कोड है 50148, तो आईएफएससी कोड क्या हो जाएगा? फर्स्ट 4 डिजिट लिख दो SBIN और लास्ट लिख दो 54108। तो कितना हो गया? 4 + 5 9, तो 2 0 बीच में आ जाएंगी। सिमिलरली अगर 3 डिजिट का ब्रांच कोड है तो क्या आएगा? SBIN, यहाँ पे कोड लिख दिया मैंने 663, तो 4 + 3 7, यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। ये आपका 3 डिजिट का ब्रांच कोड हो, आईएफएससी कोड हो गया है। तो आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है, फर्स्ट 4 डिजिट और फर्स्ट 4 डिजिट SBIN, लास्ट डिजिट्स होती हैं आपके ब्रांच कोड, और बीच में 11 डिजिट बनाने के लिए उतनी ही 0 आप डाल दीजिए। ये आपका आईएफएससी कोड होता है। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप बहुत सारे काम अपने मेल के थ्रू ही करेंगे और कोविड महामारी से खुद भी बचेंगे और बैंक स्टाफ को भी बचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।